है, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ। ये बात बहुत दिनों से मेरे दिल में अटकी हुई है। कहना तो बहुत दिनों से चाह रही थी, लेकिन पता नहीं जुबान तक आते आते रुक जाती। बहुत डर लगता था कहीं तुम बुरा न मान जाओ, लेकिन आज इस इतने खूबसूरत वातावरण में मन कर रहा है कि मैं अपने दिल की बात कह ही दूँ। हाँ हाँ, कहो ना। पता है, उस दिन जब तुम पहली बार हमारे कॉलेज में आए थे, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी और तुम पूरा भीग गए थे। मैंने सोचा ये कौन है, इतना खूबसूरत नौजवान, लेकिन तुम्हारी नज़र तो मुझ तक आई ही नहीं थी। तुम तो सिर्फ अपने आप में व्यस्त थे। काश कि तुमने खिड़की के उस पार देखा होता, जहाँ मैं चुपचाप तुम्हें एक अब पलक निहार रही थी। बहुत दिनों तक मैं तुम्हें यूं ही छुप छुप के देखती रही, लेकिन तुम्हारी नज़र तो शायद मुझ तक पहुँचनी ही नहीं थी। उस दिन मेरी एक दोस्त ने मुझे तुम्हें देखते हुए पकड़ लिया और मुझसे पूछा, क्या तुम इसे पसंद करती हो? मैंने कहा नहीं, यूं ही मैं बस इस तरफ देख रही थी। तब तक वो आ गया, इसलिए मेरी नज़र उस पर पड़ गई। अच्छा, मुझसे झूठ मत बोलो, मैंने कई बार तुम्हें देखा है उसे देखते हुए। हाँ हाँ हाँ, देखती हूँ। बोलना है तो बोलो कुछ। तुम कुछ जानती हो उसके बारे में? हाँ, जानती क्यों नहीं। अरे मेरी चाची का बेटा है वो। अच्छा, तो तुम्हारा भाई हुआ? हाँ, मेरा कजिन है। पहले तुमने कभी मिलवाया नहीं इससे? क्या मिलवाती, ये अभी तो बाहर से आया है पढ़ने के लिए। ओह अच्छा। उसके बाद हमारी बातचीत वहीं पर ख़त्म हो गई और तुम न जाने कहाँ चले गए थे। बहुत दिनों तक तुम दिखे भी नहीं। मुझे लगा कि शायद मेरी दोस्त ने तुमसे कुछ कह दिया है और तुम आ नहीं रहे हो, या शायद घर में कुछ हो गया हो। लेकिन हर रोज़ मेरी नज़र उस दरवाजे तक पहुंच जाती जहां से तुम अंदर आते थे, हमारे क्लासरूम के बाहर। तुम्हारी नज़र मुझ तक क्यों नहीं आती थी मैं समझ नहीं पाई, जबकि हर कोई मुझे देखना चाहता था, हर कोई मुझसे बातें करना चाहता था। बहरहाल मुझे तो यही लगता था कि मैं शायद इस कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की हूँ, लेकिन तुम्हें मैं नज़र नहीं आई। तुम उस दिन जब वो एग्ज़ाम के फॉर्म्स की लाइन लगी हुई थी, जहाँ से हम लोग अपने एग्जामिनेशन का फॉर्म भरने वाले थे, तुम बिल्कुल मेरे पीछे खड़े थे और मैं चाह रही थी कि तुम मेरे आगे आ जाओ ताकि मैं तुम्हारी कम से कम पीठ तो देख पाऊँ, लेकिन तुम्हें शायद कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। फिर अचानक मेरे सामने वाली लड़की हट गई और तुम मेरे आगे आ गए। मैं बस उस पल का इंतज़ार कर रही थी जब तुम मेरे साथ खड़े होते। मैंने महसूस किया कि तुम ही हो जिसका शायद मैंने अपने जीवन भर इंतज़ार किया था। और फिर मेरा वो रोड एक्सीडेंट, मेरी एक आँख तो चली ही गई थी। फिर मैं तुम्हें देख नहीं पाई। देखती भी कैसे, आँखों में रोशनी ही नहीं बची थी। आज मैं अपने बिस्तर पर अकेली बैठी हूँ। मुझे नहीं पता तुम मेरे बारे में कुछ जानती भी हो या नहीं। तुमने कभी मुझे उस नज़र से देखा होगा या नहीं, मुझे नहीं पता। तुम्हारे जीवन में शायद मैं कहीं थी भी नहीं। एक सांस के बराबर भी मेरी जगह नहीं थी। शायद हवा का कोई झोंका भी नहीं, जबकि तुम तो मेरे जीवन का संगीत थे ही नहीं, अब भी हो। अभी मैं तुम्हें महसूस कर सकती हूँ। हमारी खिड़की से जब हवा का कोई झोंका आता है तो लगता है कि मानो हमारी कॉलेज की वो हवा एक बार फिर मुझसे मिलने आई है, जो तुम्हारे बालों को छूकर मेरे सिर के पास आती थी। क्या तुम मुझ तक कभी पहुँचोगी, या मेरा इंतज़ार यूं ही ऐसे ही बना रहेगा?